हेलो। हेलो। हाँ ठीक। कल वाला हो गया आप लोग का? हाँ, बताना तो नहीं है ना? बोलिए। हो गया है? अच्छा, मान लिया निकालना हो 1,000 का 1% का 1% का 1%। क्या निकालना है? 1,000 का 1% का 1% का। आया हुआ है एग्जाम में ये। तो 1,000 है। काम मतलब गुणा का काम हो गया। 1% मतलब परसेंटेज नीचे क्या चला है, कल बताए थे? यहाँ बताइए। 1/100। यहाँ बताइए। तो बताइए, 2 जीरो से कट गया, कंफर्म है? और 1 जीरो से ऊपर कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे कितना आएगा? 100 × 10 ना। कितना आएगा? जीरो कितना है नीचे? हाँ, तो नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर दाहिने तरफ से 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर नीचे 2 जीरो होता तो ऊपर दाहिने तरफ से कितना 2 अंक बाद दशमलव लगता। तो यहाँ बताइए दशमलव कितने अंक बाद लगेगा ऊपर? अरे कितने अंक बाद? जितना जीरो उतना दशमलव। ये बताइए, ऊपर 3 अंक बाद लगेगा, 1 अंक तो पहले से दिया है, और 3 अंक कैसे बनेगा? तो क्या आंसर हो गया बताइए? कल वैसे हमने बताया भी था कि भाग देने पर दशमलव किधर भगता है, लेकिन बाएं भगा कि नहीं भगा? तो नोट कर लीजिए कितना है आंसर। 0.001। नोट कर लीजिए। ये समझ में आ गया सबको? नोट हो गया ना? नोट हुआ? अभी तो लिख ही रही हैं, देख रहे हैं। हो गया? हम्म। कौन क्या बोला? कौन है लिखा? बतिया रही थी वो। हाँ, क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे? चलिए देख लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से जल्दी करिए। हो गया? पी का P% बराबर 64 है, तो पी का मान बताना। कैसे करेंगे? देखिए, पी है का मतलब क्या होता है? गुणा का काम। P% प्रतिशत और नीचे क्या आएगा? कल ही बताए थे। बराबर कितना? P × P क्या होगा? P का स्क्वायर।
अरे कोई एक ही संख्या दो बार स्क्वायर लगता है ना, पी का स्क्वायर। 100 यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो गुणा मत करिए, बस 64 गुणे 100 लिख दीजिए। लिख सकते हैं, बोलिए। तो पी बराबर क्या होगा, वर्ग इधर गया तो वर्गमूल होगा कितना, 64 गुणे 100। अरे पूरे का वर्गमूल कर दीजिए। 64 किसका वर्ग होता है और 100 किसका वर्ग होता है, तो पी का मान कितना आ गया बताइए, नोट कर लीजिए। हो गया। एक आप लोग से निकालिए, बगल में लिख दे रहे हैं। पी का पी परसेंट बराबर 36 है। पी का मान बताइए। इंग्लिश वाले सर ठीक पढ़ा रहा है ना, इंग्लिश वाले सर क्या पढ़ा रहा है ना। सबका आ गया। पी प्रतिशत यानी पी बटे 100, बोलिए। पी गुणे पी कितना, पी स्क्वायर, 100 उधर भेजिए, 36 गुणे 100। पी का मान बताइए, वर्ग इधर आया तो वर्गमूल, 36 गुणे कितना है 100, 36 किसका वर्ग, 100 किसका वर्ग, 6 दाम में आ गया है। तो नोट तो नहीं करना है, ये तो कर आप लोग करने के लिए दिए थे, वही क्या होगा। चलिए, ये वैल्यू निकालना है। तो पहले तो ये बताइए, 600 है, काम मतलब काम किसका, गुणा का, 20% मतलब 20 बटे 100 प्लस 800। 50% को क्या लिखेंगे, 50 बटे 100। बताया था ना प्रतिशत है तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, बताया गया था। तो ये बताइए, 2 जीरो से, यहाँ भी 2 जीरो से, तो 20 छक्के कितना होता है 120, बोलिए। और 50 में 8 का गुणा, 8 शून्य शून्य, 8 पचे 40, 400 में कितना जोड़िए 120, क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 520। नोट कर लीजिए। क्या हुआ, आप लोग समझ नहीं आता, कभी ऊपर पढ़ते हैं कभी नीचे, क्या हुआ, ऊपर नहीं समझ में आ रहा था क्या। क्या हो गया था, ऊपर वाले क्लास की। अच्छा, बैठने से अच्छा मतलब क्लास खाली था क्या। अच्छा अच्छा, तो है क्या आप लोग सीटेट है कि क्या है, प्राइमरी है, मैं तब तो इसी में पढ़ी आप लोग। हमको लगा सीटेट है, मैथ साइंस। प्राइमरी वाले इसी में तब बैठा कर, हाँ प्राइमरी इसी में बैठा। नहीं, अब कोई पढ़ने के लिए आता है उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं ऊपर, जो पढ़ने जाता है उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोला आने के लिए नहीं मना है, लेकिन प्राइमरी वाले लोग, प्राइमरी का यही है, ऊपर तो मान ली जूनियर वाला चलता है ना। हाँ, कोई पढ़ना अच्छा है उसके लिए दिक्कत नहीं। हाँ,
चलिए यहाँ बताइएगा। इन पे हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, अभी हम विधिवत बता रहे हैं, पहले बेसिक बताया जा रहा है। जब इसमें परसेंटेज चार्ट बता देंगे तो 33 से 1/3% का वैल्यू क्या होता है, 62 से 1/2% को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएगी, है ना। शॉर्ट में पहले बेसिक भी तो आना चाहिए ना, तो पहले बेसिक कर लीजिए, तब ट्रिक के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए 600 का यानी काम गुणा का हो जाएगा यहाँ पे। आप बताइए 33 में 3 का गुणा करिए, 33 थी यहाँ, 99 में 1 जोड़िए, कितना होगा 100/3। पहले 3 लिखिए ना, अब प्रतिशत है तो नीचे 100 आएगा ना, समझ में आया। देखिए 400, 62 दूनी कितना हो गया 124, 124 में 1 जोड़िए 125/2। अब प्रतिशत है तो नीचे 100 आएगा ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 से 6 कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, बाकी दोनों जीरो जीरो लिख दीजिए, कितना हो गया 200। कंफर्म है। आप देखिए 2 जीरो से 2 एक कम 2, 2 दूनी, कंफर्म है। तो यहाँ बताइए यहाँ 1 बचा है ना, तो 200 एकम प्लस 125 में 2 का गुणा, तो 125 का 2 गुना 250 होता है ना जी, कितना गुना 250, सॉरी 2 गुना कितना होगा 250, तो 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, तो 200 में 250 जोड़िए कितना होगा 450। नोट कर लीजिए। तो क्या आंसर आ गया बताइए 450। हो गया सबका। मिटाया जाए, तो अपने मन से करेंगे आप लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अपने मन से करिए। चलिए इसको बताइए। ढाई सौ आंसर आना चाहिए, आया है। ये डायरेक्ट होने वाला है, अगर केवल आपको क्या मालूम है, प्रतिशत चार्ट याद है, अगर परसेंटेज का वैल्यू याद है सीधे हो जाएगा। आया किसी का, कितना 250। ये देखिए 800 का यानी काम गुणा का ही होगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज की जगह जी 100। फिर देखिए 600 25% यानी 25/100। तो बताइए 2 जीरो से 2 चौको कितना 8, और ये बताइए यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 25 चौको कितना 100, 25 छक्के बताइए जोड़िए तो आया है। अब देखिए जिसको वैल्यू मालूम है सीधे 12.5% को क्या बोलते हैं, तो 12.5% को बोलते हैं 1/8। क्या बोलते हैं
1/8, वो सब बताएंगे आगे कैसे बोलते हैं। और ये बताइए 25% को बोलते हैं 1/4, क्या बोलते हैं? वो और जल्दी करेगा ना, 8 से 800 काटिए और 4 से 600 काटिए, कितना? ये बताइए 100 एकम, 150 एकम, बताइए। मुश्किल से 2 लाइन में आ गया, बोलिए। तो उसके लिए वैल्यू याद होना चाहिए। 12.5% को क्या बोलते हैं, 10% को क्या बोलते हैं, 25% का भिन्न में मान क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, तब ये सब कर पाएंगे जो डायरेक्ट वाले ठीक है, ठीक ना। तो वो बताएंगे ही, लेकिन चलिए पहले थोड़ा कुछ और भी चीजें बता ले, तब परसेंटेज चार्ट की तरफ चलेंगे। परसेंटेज चार्ट तो जरूरी है ही, लेकिन पहले कुछ चीजें बता ले, तब इसका चार्ट बनवाएंगे। कितने परसेंट को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परसेंटेज चार्ट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें पहले देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पे, पहले नोट में लिखिए तो बोल रहे हैं, जिस संख्या के बाद का लिख लिए, अबलिक, अबलिक समझते हैं, अबलिक अलग अलग के लिए शो होता है। का से हो गया, फिर अबलिक देके के सापेक्ष, जिस संख्या के बाद देख लीजिए क्या लिख रहा है, जिस संख्या के बाद का से अबलिक के सापेक्ष लिखा हो, जिस संख्या के बाद का या से या क्या के सापेक्ष, सापेक्ष नहीं के सापेक्ष लिखा हो, उस संख्या को हर के रूप में लिखते हैं। उस संख्या को किस रूप में लिखते हैं? हर जानते हैं ना, हर कहाँ लिखा जाता है? बटे के नीचे। उस संख्या को हर के रूप में लिखते हैं। उस संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? हर के रूप में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए बोल दिया यहाँ पे 600 का कितना प्रतिशत 300 है? 600 का 300 नहीं, सॉरी 150, कितना प्रतिशत? 150। 300 कुछ ज़्यादा ही इजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये भी कोई बहुत हार्ड नहीं है, बस समझाने के लिए पहले बता रहे हैं, संख्या चेंज करते रहेंगे। अभी हमने क्या बताया, कौन नीचे जाएगा? का 150 के बाद है। अभी नोट्स में हमने क्या लिखवाया है? का किसके बाद है? तो 600 हर के रूप में हो जाएगा ना। हर कहाँ होता है? बटे के नीचे। अंश और जानते हैं ना, अंश ऊपर होता है, हर कहाँ होता है? तो बटे के नीचे चला जाएगा 600। बोलिए, अब दो ही संख्याएं हैं, अब दो ही स्थान है, एक संख्या नीचे चला गया तो जो बचा है ऊपर जाएगा। कौन बचा है बताइए? 150। और पूछा कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से, बताया गया था। तो बताइए 0 से 0, 15 चौको, और 4 से 100 को काटिए तो 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, तो 25 से कम कितना प्रतिशत हो गया बताइए? तो समझ में आया जो नोट्स में लिखवाए हैं? जिसके बाद का हो, चाहे से हो, चाहे क्या हो, के सापेक्ष हो, उसको कहाँ लिखते हैं? बटे के नीचे। वो हर होता है, उसको कहाँ लिखते हैं? बटे के नीचे। तो चलिए ऐसे थोड़ा बताइएगा अगला। अब थोड़ा बताइए, अब जो का है पहली संख्या के बाद है कि दूसरी संख्या के बाद है? नहीं, 600 तो यहाँ भी था, 600 देख के मत कंफ्यूज होइए। बस ये बताइए, इन दोनों में का पहली संख्या के बाद था, और इन दोनों में यहाँ पे, इस वाले में पहली वाले को नीचे भेजे थे ना। क्यों नीचे भेजे थे? का उसके बाद था, और यहाँ पे का दूसरी संख्या के बाद है, तो 600 नीचे आएगा यहाँ पे ना। जिसके बाद, अब ऐसा मत सोचिए हमेशा 600 ही नीचे आएगा, संजोग से हमने यहाँ भी 600 दे दिया, संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक ना। तो जिसके बाद का रहेगा वो कहाँ आएगा? नीचे। तो चलिए, तो 240 ऊपर, प्रतिशत के लिए किससे गुणा? तो 2 0 से 2 0, 6 चौक कितना आएगा? तो एक आप लोग बता दीजिए इससे बेटे ना।
बताएंगे? कौन नीचे जाएगा? हाँ, ऊपर कौन जाएगा? किससे गुणा करेंगे? बताइए कितना आ रहा है? हम्म, 300। कितना आ रहा है? 300। हो गया सबका? अब थोड़ा बताइएगा। ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:5। क्या दिया है? क्या दिया है बताइए? 4:5। ठीक है। ऐसे में पूछ दिया कि बी का ए कितना प्रतिशत है, तो कौन नीचे जाएगा पहले ये बताइए? ए जाएगा कि बी जाएगा? ए जाएगा नीचे। पहले पढ़ा करिए। का किसके बाद है? बी के बाद। तो बी कहाँ जाएगा? नीचे। तो बी नीचे जाएगा। बी नीचे जाएगा तो ए के लिए ऊपर ही जगह बचा है ना। अब प्रतिशत के लिए किससे गुणा? आया समझ में? ए का मान कितना है वहां से देख लीजिए। अरे ए पहले है ना, ए का मान। अब बी का मान। तो जहां ए रहेगा क्या रखेंगे? 4। और जहां बी रहेगा हो जाएगा। करिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इस टाइप का आता है। एक्स प्लस वाई का कितना? 50%। एक्स माइनस वाई के कितने के बराबर है? तो पूछ रहा है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले बताइए परसेंटेज से कट जाएगा। 50 और 75 दोनों 25 से कट जाएंगे। 25 दूनी 25 तिया। काम वाला काम गुणा का होता है ना। तो 2 का गुणा इन दोनों में होगा और 3 का गुणा इन दोनों में। तो 2 का गुणा एक्स में करिए 2x, 2 का वाई में करिए। और ये बताइए 3 का गुणा एक्स में 3x, 3 का वाई में कितना? 3y। 2x को इधर भेज दीजिए, -3y को उधर भेज दीजिए। -3y उधर गया तो +3y। तो y में y जुड़ेगा ना, बोलिए। y और y एक साइड। 2x को इधर लेते आइए, 2x उधर प्लस है, इधर है तो कन्फर्म है। 3y और 2y कितना हुआ? 5y। और 3x में से 2x गया, केवल x ना। अरे हुआ एक x, एक लिखा जाता है क्या? अच्छा यहाँ लिख लीजिए, यहाँ जरूरत पड़ेगा ना। यहाँ पे x और y की जरूरत है ना, तो एक लिख ही लीजिए। y को इधर भेज दीजिए x बटे, और एक को उधर भेज दीजिए 5 बटे। तो अनुपात बताइए तो, x अनुपात y बराबर 5:1। क्या पूछा है? x y का
किसके बाद का है, नीचे जाएगा। अरे का किसके बाद है, y के बाद, तो y कहाँ जाएगा, बोलिए, x कहाँ जाएगा, x कौन है, अगुड़े, तो क्या आंसर हो गया 500%। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, हाँ बता दे रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछ देता है, ठीक ना। तो पहले नोट कर लीजिए, बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए पहले। नोट हो गया है सबका, तो नोट कर लीजिए। क्या हुआ, नहीं आ रहेगा, इधर पढ़ाते दिखता नहीं है, सामने खड़े हो जाते हैं। अच्छा चलिए, आप लोगों को नहीं दिखता है, दिखता है उन लोग को कैसे दिखता है तब, वही तो हमको नहीं समझ रहा, उन लोग को दिखता है, इनको कैसे नहीं दिखता है, जबकि वो लोग इनके पीछे बैठी हैं। यही वाला नहीं दिखा है ना, बस इस साइड का नहीं दिखा। अच्छा ये बता दो, नोट हो गया। चलिए इस टाइप का, इस साइड का नहीं दिखा, वो भी समझ लीजिए, है ना। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है ना। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:5। बी का ए कितना प्रतिशत है, का किसके बाद है, बी के बाद, तो जिसके बाद का होता है नीचे जाता है, बी नीचे जाएगा, ए ऊपर होगा। प्रतिशत के लिए किससे गुणा, 100 से। ए का मान कितना है 4, ए की जगह 4, बी का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 गुणे 100, 5 से 100 काटे 20, 20 100 को 80 आ गया। चलिए अब देखिए इधर यहाँ पे, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, x प्लस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई का कितना 75%। तो परसेंटेज से हमने क्या किया, परसेंटेज काट दिया। 50 और 75 किसके पहाड़े में आ जाएगा, 25 के पहाड़े में आ जाएगा। तो 25 दूनी, अब 25 दिया, का काम क्या होता है, गुणा का ही होता है ना, का काम क्या होता है, गुणा का। तो 2 का गुणा x में भी होगा, और तो 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा y में 2y, बीच में प्लस से लगाएंगे ना। बोलिए अब ध्यान दीजिए, अब 3 का गुणा दोनों में, 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा y में 3y, बीच में माइनस से लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, x एक साइड हो जाएगा, जो सेम होते एक तरफ चले जाते हैं ना, x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ। तो देखिए किए क्या है हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखिए, ये जो है 3x माइनस 2x की है ना, 2x को इधर लेते हैं, तो 3x में से 2x घटा दिया, -3y को इधर भेज दिया है, तो किस में जुड़ गया जाके 2y में। तो 3 और 2 5y, और 3 में से 2 गया 1x। बोलिए, y को नीचे भेज दिया क्योंकि गुणा हो रहा, उधर जाएगा भाग होगा, तो x बटे y, तो एक भी तो हटेगा इधर से। अगर x y एक साइड हो रहा है तो एक भी तो उस साइड जाएगा संख्या की तरफ, संख्या की तरफ, x y एक तरफ। तो एक यहाँ गुणा हो रहा है, उधर गया तो क्या हुआ, भाग हुआ। x बटे वाई को x अनुपात y बोल सकते हैं, अब 5/1 को 5:1 बोल सकते हैं। x का मान कितना है, y का मान कितना है, पूछा x y का कितना परसेंट है, तो का किसके बाद है, y के बाद। तो जिसके बाद का है नीचे जाएगा, y का वैल्यू नीचे जाएगा, y का वैल्यू कितना है, नीचे जाएगा, और x ऊपर होगा, तो x का मान कितना है 5, 5 ऊपर भेज दीजिए। प्रतिशत के लिए किससे गुणा है, 100 से, तो सॉल्व किए तो कितना आ गया 500%। तो क्लियर हो गया सबको, कंफर्म है ना। तो बस रहने दीजिए, आगे भी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कराएंगे कल, फिलहाल इतना रहने दीजिए। इंग्लिश का टाइम हो गया आप लोग का।